नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि आत्मश्लाघा व्यक्ति के विवेक को हर लेती है। विवेक खत्म हो जाता है, फिर वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, उसे अंतर नहीं नजर आता सही गलत। वो हर समय अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है और प्रशंसा से उसे जो खुशी मिलती है उससे ज़्यादा खुशी उसे किसी बात से नहीं मिलती। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रशंसा झूठी है या सही है। जो झूठी प्रशंसा करने वाले हैं उनसे और ज़्यादा खुश होता है। इसी बीमारी से ग्रस्त है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनको चाटुकार चाहिए, उनको दरबारी चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो हर समय बताएं कि आप कितने महान हैं। और जब ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो खुद ये काम करने लगते हैं, खुद घूम घूम कर ये बताते हैं कि मैं कितना महान हूँ। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति पद पर बैठे दूसरी बार, तब से लेकर अब तक वो कितने झूठ बोल चुके हैं इसका उनके पास शायद उसकी गिनती भी नहीं होगी। और हर बार दावा करते हैं कि उन्होंने कितने युद्ध रुकवा दिए। लेटेस्ट जो उनका भाषण आया है, स्टेट ऑफ द यूनियन जो एड्रेस होता है राष्ट्रपति का, वो संसद को एड्रेस करते हैं। आमतौर पर क्या ये एक तरह से निश्चित होता है कि संसद में जब प्रधानमंत्री बोलेगा या मंत्री बोलेगा या कोई सांसद भी बोलेगा तो वो सच बोलेगा, झूठ का सहारा नहीं लेगा। और कम से कम राष्ट्रपति बोलेगा तो वो सच ही बोलेगा। अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई मामला है जिसके बारे में उसको सच्चाई नहीं पता है, तथ्य नहीं पता है, तो वो उस बारे में बोलेगा नहीं, बोलने से बचेगा, परहेज करेगा। लेकिन इन सब बातों का, इन सब तथ्यों से डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चलाया मई 2025 में। तब से और आज का दिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं, शुरू में नहीं। आप याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू हुआ था। 9 मई को अमेरिकी प्रशासन से पूछा गया था, उनके विदेश मंत्री से, इस बारे में, तो उन्होंने कहा दोनों देशों का मामला है, हमसे क्या मतलब। लेकिन 10 मई को जब भारत ने हमला किया 11 एयर बेसेस पर पाकिस्तान के, जिसमें नूर खान भी था, उसके बाद अमेरिका का रुख बदल गया। अमेरिका को ये पता चल गया कि भारत को पता है कि उसके परमाणु हथियार कहाँ रखे हैं। उसके बाद से ट्रंप ने दावा करना शुरू किया। आपको एक एक करके अलग अलग उनके दावों की बात करता हूँ। उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि 5 जेट गिरे, फिर कहा कि 7 जेट गिरे, फिर कहा 8 जेट गिरे। अब लेटेस्ट उनका बयान है कि 11 जेट गिरे। आप ध्यान दीजिएगा, इन सारे बयानों में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि भारत के गिरे कि पाकिस्तान के गिरे, या भारत के कितने गिरे, पाकिस्तान के कितने गिरे। अमेरिका के पास जितने सैटेलाइट हैं उतने दुनिया में शायद किसी के पास नहीं होंगे। अमेरिका हर समय पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर जो है नज़र रखता है अपने सैटेलाइट्स के थ्रू। अगर जेट गिरे, और ख़ास तौर से अगर भारत के जेट गिरे, तो अमेरिका उसके प्रमाण देता, उसके फोटोग्राफ देता। आज तक नहीं दिया, आज तक नहीं बताया है कि भारत के इतने जेट गिरे। चीन भी नज़र रखता है, पाकिस्तान को जो है ऐसी सूचनाएं मुहैया कराता है, उसने भी पाकिस्तान ऐसी कोई सूचना, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। भारत का कहना है कि हमने पाकिस्तान के जेट गिराए, उनके हैंगर में ही खड़े खड़े जो है उनके जेट नष्ट हो गए, उनका जो एवाक्स का सिस्टम था वो नष्ट हो गया। 11 एयर बेसेस उनके नष्ट हुए। इसका भारत के बयान पर मत जाइए, सबसे बड़ा प्रमाण है कि पाकिस्तान की फौज ने टेंडर जारी किया उनके पुनर्निर्माण का, उनके रिपेयर का। वो सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके एयरबेस नष्ट हुए। उस दूसरा दावा ट्रंप का है कि मैंने मध्यस्थता कराई। भारत में हर स्तर से, विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, सबने संसद में, संसद के बाहर कहा, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष या किसी भी देश के नेता ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने के लिए बातचीत नहीं की। किसी ने इंटरवीन नहीं किया, किसी ने मध्यस्थता नहीं की। लेकिन ट्रंप लगातार बोलते रहे। अब फिर उन्होंने बोला है कि मैंने दोनों देशों से कहा कि युद्ध रोक दो, नहीं तो तुम हमसे व्यापार नहीं कर पाओगे, तुम्हारे ऊपर 200% टैरिफ लगाएंगे। और एक बात नई उन्होंने कही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
शहबाज शरीफ ने उनसे कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रुकवाएंगे तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे, यानी दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर युद्ध होगा, भारत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला करेगा और पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। तब उन्होंने जो है युद्ध रुकवाया, वरना दोनों देशों के, दोनों न्यूक्लियर पावर देश हैं, दोनों के बीच में न्यूक्लियर युद्ध होता है। अब इस बात में दूर दूर तक कोई सच्चाई हो ही नहीं सकती। शहबाज शरीफ कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या भारत न्यूक्लियर आक्रमण करता? सरासर झूठ। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी है, घोषित पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज की। न्यूक्लियर पावर बनने के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो चुका है, इससे पहले भी 1999 में कारगिल में। तो न्यूक्लियर हमला तो छोड़िए, भारत ने उस समय नुकसान उठाकर भी एयर स्ट्राइक भी नहीं की। उस समय मध्यस्थता के लिए तैयार थे बिल क्लिंटन, जो उस समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ दौड़े हुए वाशिंगटन गए और कहा कि आप मध्यस्थता कीजिए, रुकवाइए इसे। बिल क्लिंटन ने भारत के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ़ोन किया कि आप भी आ जाइए वाशिंगटन, नवाज शरीफ आए हुए हैं, दोनों से मिलकर साथ में बात करते हैं, वरना न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, इसका खतरा है। अटल जी का जो बयान था, उन्होंने कहा कि मैं वाशिंगटन नहीं आऊँगा, हमें किसी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बता दीजिए कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने किया तो उसके बाद दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नाम का देश नहीं होगा। और अटल जी नहीं गए। तो वो समय था जो युद्ध का, जब न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था, इसकी आशंका थी। लेकिन भारत जो है इस मामले में एक रिस्पॉन्सिबल देश है, उसको मालूम है। और अमेरिका कैसे बोलेगा? दुनिया का एकमात्र देश है जिसने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जापान पर। आज तक जो पीढ़ियां हैं, जो प्रभावित पीढ़ियां हैं, उसका दंश झेल रही हैं। अमेरिका दूसरों को कैसे ये सीख दे सकता है? और डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि मैंने परमाणु युद्ध रुकवा दिया, वो कहाँ रहा था कि आपने रुकवा दिया? और ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया भारत के सामने। इसकी बात कई बार कह चुका हूँ, और जगहों से आप सुन चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे कि उनके डीजीएमओ ने फ़ोन किया, हमारे डीजीएमओ ने पहले फ़ोन नहीं उठाया, बाद में फ़ोन उठाया और ये कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कि अब बस कर दीजिए। भारत एक लिमिटेड एम को लेकर चला था इस पूरे ऑपरेशन में। पहले उसका लक्ष्य सिर्फ जो है आतंकवादी जो इदारे थे, जो उनके संगठन थे और उनके जो ठिकाने थे, उन पर हमले का था। जब पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, जवाबी हमला, तब भारत ने उनके एयर बेसेस पर हमला किया। 13 कुल एयर बेस हैं, 11 जब तबाह कर दिए, उसके बाद भारत पाकिस्तान के अनुरोध पर, पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट पर ऑपरेशन रोकने को तैयार, बंद करने को नहीं, रोकने को, पॉज करने को। और साफ साफ कहा, आधिकारिक रूप से कहा, सरकारी तौर पर कहा, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ये केवल स्थगित हुआ है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आते हैं? उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं। दूसरी बात, भारत ने अलग अलग स्तरों पर यह स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, यानी ऑपरेशन सिंदूर के समय, ट्रेड की कोई बात ही नहीं थी। उसमें किसी स्तर पर, किसी जगह जो है ट्रेड की बात ही नहीं हुई थी। तो ये ट्रंप का कहना कि मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा या इतना लगा दूंगा, ये धमकी दी। उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस था, उसमें कहा कि दोनों देश लड़ने को तैयार थे, वो लड़ाई बंद नहीं करना चाहते थे। मैंने धमकी दी कि बंद करो, नहीं तो मुझसे ट्रेड नहीं कर पाओगे, और मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा। दोनों को पैसा चाहिए था, इसलिए डर गए, इसलिए बंद कर दिया। अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? दरअसल ये ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन है। सत्ता में आने से पहले, दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा, फला रुकवा दूंगा, ये करवा दूंगा। कोई युद्ध नहीं रुकवा पाए। रूस यूक्रेन युद्ध उनके 1.5-2 साल हो गए राष्ट्रपति बने हुए, अब भी चल रहा है। गाजा और इजराइल के बीच में जो चल रहा था, वो अब भी चल रहा है। उसमें कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है।
और युद्ध रुकवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पूरी तैयारी कर रहे हैं ईरान पर हमले की। एक बार हमला कर चुके हैं, दूसरी बार हमले की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को एक कमांडो ऑपरेशन में उनका अपहरण करा लिया, उनकी पत्नी का, और खुद वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपने को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति की बात पर कौन भरोसा करेगा। दरअसल इस समय डोनाल्ड ट्रंप बहुत घायल है, इसलिए मानकर चलिए कि वो बड़े घातक हो सकते हैं। बाकी उन पर जो हमले हो रहे थे उससे तो घायल हो ही रहे थे। सबसे बड़ा हमला किया है उन्हीं के देश के सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में ये टैरिफ लगाने का अधिकार है ही नहीं। संविधान के मुताबिक टैरिफ लगाने का अधिकार अमेरिका की संसद को है। संसद की मंजूरी के बिना वो टैरिफ नहीं लगा सकते। लेकिन ट्रंप जो है, उसके बाद से जितनी गालियां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दी हैं, दुनिया की किसी सरकार ने, किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने अपने देश की सर्वोच्च अदालत को उतनी गालियां नहीं दी होंगी। उनके खिलाफ जैसे जैसे शब्द बोल रहे हो, कोई सामान्य व्यक्ति भी उस तरह की बात नहीं कर सकता। राष्ट्रपति होते हुए, दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति होते हुए वो अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जो बोल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मुझे कैसे रोक दिया। आत्मश्लाघा से मदांध जो व्यक्ति होता है, उसको ये बात कभी गवारा नहीं होती कि कोई उसके फैसले पर सवाल उठाए, कोई उसको फैसला लेने से रोके, या कोई उसके फैसले को गलत ठहराए। यही काम किया है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने। इससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं और तमाम कोशिश कर रहे हैं, इतनी घेराबंदी ईरान की कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी तक समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ है। यह अमेरिका को मालूम है, ट्रंप को भी मालूम होगा, वो माने नहीं माने अलग बात है, कि ईरान पर हमला तो वो कर सकते हैं, ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस नुकसान को झेलने के लिए तैयार है? क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस ईरान युद्ध का या ईरान पर हमले का भार उठाने के लिए तैयार है? उसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, क्या उसके रिपरकशंस जो होंगे उसके लिए ट्रंप तैयार है, अमेरिका तैयार है? सवाल ईरान के नुकसान का नहीं है, ईरान का जो होगा सो होगा। बात है अमेरिका की, कि अमेरिका क्या इतना बड़ा जोखिम लेने को तैयार है। ट्रंप को समझ में आ रहा है, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ रहा है कि अगर वो हमला करते हैं तो नुकसान में है, नहीं करते हैं तो उनकी जो झूठी इज्जत है, जो उन्होंने अपना जो भौकाल बनाया हुआ है दुनिया में, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया और अब जो है ईरान पर हमले के मामले में टूटने वाला है। रूस ने पहले ही तोड़ दिया था। रूस क्या, इवन यूक्रेन सुनने को तैयार नहीं है, जेलेंस्की सुनने को तैयार नहीं हुए। कनाडा जो उनका पड़ोसी देश है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि हमारे संसाधनों पर पल रहा है हमारी वजह से, वो भी आंखें दिखा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने उनको धता बताकर भारत के साथ एफटीए कर लिया, उससे उनको बड़ा धक्का लगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक धक्के लग रहे हैं, उससे वो बौखलाए हुए फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है इस समय। उनके मुताबिक कुछ हो नहीं रहा है, न तो देश के अंदर और न देश के बाहर, और उनको कहीं से कोई समर्थन देने वाला नहीं है। कोई देश उनके समर्थन में खड़ा नहीं है। यूरोप और उसमें खास तौर से यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, जो हमेशा अमेरिका का साथ देता था, आज वो भी अमेरिका से दूर खड़ा है। चीन से दुश्मनी पहले से है, भारत को नाराज अलग से कर लिया है, तो बीच बीच में नरम गरम चलते रहते हैं। कभी भारत के साथ अच्छी बात करते हैं, फिर जो है उल्टी सीधी बात करते हैं। अब उनको भारत के खिलाफ और कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ बोलने के अलावा, और वो झूठ लगातार बोलते जा रहे हैं, और झूठ में भी जो तथ्य पेश करते हैं वो बदलते रहते हैं हर बयान के साथ। तो ट्रंप घायल हैं, इसलिए आप मानकर चलिए कि वो बहुत घातक हो सकते हैं, और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप के अभिशासन के 2.5 साल बचे हुए हैं। इस दौरान वो दुनिया के लिए किस तरह की समस्या बनेंगे, इसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल हो रहा है।
तो पूरी दुनिया को अस्थिर कर दिया है ट्रंप ने, यही उनका अचीवमेंट है। चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे वर्ल्ड ऑर्डर हो, सबको जो है अस्थिर कर दिया है उन्होंने। उनके दिमाग की अस्थिरता जो है पूरे विश्व को परेशान कर रही है और इसके रुकने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। इसलिए कह रहा हूं ट्रंप घातक हो सकते हैं। ऐसा घातक व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करता कि इसका नुकसान उसके विरोधी को, दुश्मन को होगा या उसको ही हो जाएगा। तो जो घातक होता है वो आत्मघात भी करता है। ट्रंप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।